अकेले ही सारा कुछ सेलिब्रेट किया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और दीदी लोग छुट्टी नहीं देते। मम्मी का आज बर्थडे है, हम सेलिब्रेट करेंगे। हमारा जो सुधरने वाले में से नहीं है सीमा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मम्मी का बर्थडे हम अकेले सेलिब्रेट करेंगे। आज सुबह जब मैं 7 बजे उठती हूँ और दुकान खोलती हूँ और 9 बजे रूम में आकर फ्रेश होती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे और सुप्रभात। आज मेरी सुबह अभी 9 बजे से हो रही। मैं उठी तो 7 बजे थी, लेकिन दुकान वगैरह खोल के साफ़ सफाई करके फिर मैं नहाने गई और नहा के अब आई। मेरे बाल भी बहुत गीले। तो दोस्तों, आज मेरे 8 आवर स्टडी प्लान का 8वां दिन है और अभी तक तो काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा ना चले, बिकॉज़ आज से हमारे CGPSC का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो स्टेट के एग्ज़ाम तो देने ही होंगे मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। घर वाले वरना बैंड बजा के रख देंगे कि तुम घर पर सिर्फ पढ़ाई करती हो। भले मैं दिन में गिन के 1 घंटा ही पढूं, पर लोगों को दिखता है ना, मेरे सामने बुक्स रखे होते हैं, पढ़ाई चल रही होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे पिटाई नहीं खाना। तो स्टेट के एग्ज़ाम तो देने पड़ेंगे। जनरल एग्ज़ाम जैसे अभी जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनको अप्लाई करना कंपलसरी है मेरे लिए। और एग्ज़ाम ना दूँ तो अलग चीज़ है, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम हॉल मेरे पसंद का एग्ज़ाम नहीं है तो मन नहीं करता। जैसे कि मैंने SSC के तीनों फॉर्म भरे थे, अभी जो भी आया था MTSC, HSL और एक और कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं गई नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि आप लोगों के पैसे नहीं लगते ना, इसलिए आप नहीं गई, पर ऐसा नहीं है। मैंने CG के भी कई एग्ज़ाम छोड़ दिए थे। तो देखते हैं, करते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम वापस से दुकान में जाएंगे। पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है रोज़ाना की तरह। अब चलिए चलते हैं, पहला स्लॉट स्टार्ट करेंगे फटाफट से जाके, क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई हमारे पास। दुकान में आने से पहले मैंने ये मलाई वाले चाय और ब्रेड लेकर आए दुकान पर, क्योंकि सुबह सुबह भूख बहुत तेज़ लगती है जब मैं नहा धो लेती हूँ तब। चाय मैंने फटाफट से पी, क्योंकि ठंड में चाय ना पियो तो ऐसे दिन अधूरा सा लगता है। तो सबसे पहले मैंने चाय पिया और साथ में ब्रेड भी खाए। हाँ, हालांकि ब्रेड हेल्दी नहीं है हमारे डेली लाइफ के डेली यूज़ के लिए, लेकिन भूख भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और मेरे घर पर सुबह जल्दी नाश्ता नहीं बनता, और यूँ कहूँ कि मेरे यहाँ नाश्ता ही नहीं बनता, तो क्या करूँ। इस वजह से फिर मैंने चाय नाश्ता ख़त्म किया और बनाया अपना टू डू लिस्ट, और उसके बाद मैंने अपना काम करना शुरू किया। अभी फ़िलहाल मैं पॉलिटी के लेक्चर देख रही हूँ, वो भी खान सर के। पॉलिटी और आर्ट्स के काफ़ी सब्जेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगते हैं, आप लोगों को पता ही है, और मैंने कई बार बताया भी है। इसलिए मैंने खान सर के पॉलिटी लेक्चर देखे, क्योंकि ये हंसते खेलते कैसे क्लास पूरा ख़त्म कर देते हैं पता ही नहीं लगता, और दिमाग में एकदम सीधे जाके छप जाता है। इस वजह से मैंने लेक्चर खान सर के देखे और उसके बाद मैंने दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने का सोचा, पर मुझे इंटरेस्ट आ रहा था इसलिए मैंने दूसरा लेक्चर भी चालू कर दिया, क्योंकि जो चीज़ अगर इंटरेस्ट में हो रही है ना, उस वे में होने दिया जाना चाहिए। समय देखकर तो कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, सभी सब्जेक्ट को कवर करना हमारे लिए कंपलसरी होता है, पर जब इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में आए ना, उस टाइम पे उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज कल परसों या फिर अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम टाइम टेबल, उससे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या पता इंटरेस्ट ना आए तो फिर ना हो पाए, इसलिए जिसमें इंटरेस्ट आए वो चीज़ें कर लेनी चाहिए। अभी तो फ़िलहाल मैं रीजनिंग पढ़ रही हूँ। आप सभी रीजनिंग के लिए और पॉलिटी के लिए फ़िलहाल या फिर आगे भी, या जब भी पॉलिटी पढ़ा होगा, रीजनिंग पढ़ा होगा, तो कौन से टीचर से पढ़ते हैं, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। फिर मैंने थोड़ी देर रीजनिंग पढ़ाई की और उसके बाद मैं पढ़ ही रही होती हूँ कि इतने में हमारे घर का छोटा सा लाडला सा बाबू पहुँच जाता है, खुशप्रीत। हाँ, तो ट्यूशन का फीस देता है तू कि तेरे को छुट्टी दे दूँ ट्यूशन का? तू अपनी दीदी से पढ़ता है, दीदी लोग छुट्टी नहीं देते। अब बता कौन क्या कह रहा था। इधर सामने में आ कैमरा के पास। कौन क्या कह रहा था? सीता दीदी बोल रही थी ना। हाँ, तो मैं मैडी से बोलते स्कूल का छुट्टी और ट्यूशन का छुट्टी कर देती। बोला आप पढ़ाती है कि रानी दीदी पढ़ाती है? ठीक है, हाँ, बोला मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ, दीदी से पढ़ने जाता हूँ। ठीक। हाँ। और बोलना अपने घर से छुट्टी कौन मांगता है? दादा।
दादा तो बोले ही नहीं है। फ्रिज से निकालो। तो तेरा बैग कहाँ है? तो तू सोने आया है यहाँ पे? तेरे घर वाले तेरे को सोने नहीं देते। रुक ना, वीडियो तेरे पापा तक भी जाएगा। बैगलेस क्लास मना रहा है तू? तो कहाँ है तेरा बैग? घर में अचार डालेगा उस बैग का? यही सब कर। पहले बाबू को पढ़ाते हैं फिर अपना काम करते हैं। वैसे आज मैं होली खेल रही हूँ। मेरे नोट्स में काफ़ी ओवर राइटिंग करके मैंने रखे हुए थे, तो उनको मैंने पहले हाईलाइट किया और फिर अपनी हिस्ट्री के जो आगे का लेक्चर था उसे कंप्लीट किया। जैसा कि आप सभी को पता है आज मम्मी का बर्थडे है, इसीलिए हमने थोड़ी सी प्लानिंग की है। पिंकी और सीमा गए हैं केक लेने के लिए, और वैसे हमारे घर अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़े से बम ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना शांति का माहौल बनाया जाए और कुछ हैप्पी मोमेंट सेलिब्रेट किया जाए। हाँ, हालांकि घर पे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पर खुशियों को अगर प्रॉब्लम देख के सेलिब्रेट ना करें तो ये तो अलग चीज़ हो जाएगा ना। फिर जिएंगे कब? हर दिन नया प्रॉब्लम होता है, और जीने के लिए ज़िंदगी में दिन एक्स्ट्रा थोड़ा ना आएंगे। ऐसा सोच के मैंने थोड़ा सा छोटा सा प्लानिंग किया। अब देखते हैं इस प्लानिंग का अच्छा सा ऐसे रिज़ल्ट मिलता है या नहीं। हाँ, हालांकि आप लोगों को वीडियो में लास्ट में पता चलेगा कि जो प्लानिंग हमने की थी वो पूरी की पूरी स्पॉइल हो गई। अभी फ़िलहाल हिस्ट्री कंप्लीट करूँगी मैं, जो कि छत्तीसगढ़ हिस्ट्री चल रहा है। अभी फ़िलहाल मैं वाकाटक वंश का स्टडी कर रही हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं अपना दुकान बंद करके खाना वाना खा चुकी हूँ और मेरे मम्मी पापा भी आ चुके हैं। तो आप लोगों को पता है कि मम्मी का आज बर्थडे है, और हम लोगों ने केक भी ला रखे हैं। तो अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट है, मम्मी केक काटेगी कि नहीं, पापा साथ में आएंगे कि नहीं, और देखते हैं। तो रीज़न ये है कि मम्मी पापा फिटिंग कर चुके हैं और हमने पैचअप कराने के लिए सोचा सही समय है, तो केक वगैरह सब कुछ लेके आए हैं। अब देखते हैं केक काटा जा रहा है कि नहीं और सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं। बस लगभग थोड़ी देर का समय है, तब तक मम्मी ऊपर वाले घर गई है नानी के पास। तब तक मैं पढ़ रही हूँ, सीमा इधर है, पिंकी उस घर में ही है, पापा अपने रूम में सो रहे हैं। तो देखते हैं समय का प्रकोप। बोल। मैं बोला था हाँ, कि घर में तब उपद्रव चलत है। ठीक है। और फिर वो उपद्रव में तुम उपद्रव खड़ा कर। हम सेलिब्रेट करेंगे, हमारा जो मन करेगा, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मौका देती है, बार बार नहीं देती है। कैसे सीमा दीदी? हाँ हाँ तो सब हाँ, जा पापा को उठा के लेके आ बाबू। पापा ले मोबाइल भी ले जा, प्रूफ के साथ मस्त वीडियो बनाते जाना। बना रही हाँ, इसे नहीं बोली जा। पापा क्या है बता, क्या कर रहे हो? ले ले, पूछ पूछ। गाइस, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले वीडियो बनाया था और इसका अब लाइव प्रूफ देखो। ये लोग चाहे कुछ भी करें, सुधरने वाले में से नहीं है। सीमा और मेरा प्लान था, मम्मी भी केक काटने से मना कर रही है, पापा भी केक काटने से मना कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। पापा का बोले इसमें, और एक बार बुला बुला, बोल केक काटना। पापा बुला बुला। पापा पापा आना। ते काटवे की नहीं? हाँ, गुड, वेरी गुड बाबू।
ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। मैं और सीमा दीदी सॉलिड प्लान बना के रखते हैं। कैसे सीमा दीदी? हमें लोगों की परवाह कम होती है। नीचे ले आ सीमा बाबू, नीचे काटेंगे। पिंकी गुस्सा, पापा गुस्सा, मम्मी गुस्सा, कोई मान ही नहीं रहा था, पर मम्मी बाद में मान गई। आप मम्मी के हर बारी बर्थडे में पापा गुलाब डाला, तो 2 दिन बाद 1 दिन बाद लाए। हाँ सही बात। गिफ्ट नहीं दे रहा हैप्पी बर्थडे में ये है गुलाब पापा का, ये हैप्पी बर्थडे में गुलाब, अरे गिफ्ट नहीं दिया गुलाब। मेरा ही गला काटना इस चाकू से। मैं, सीमा, मम्मी, हम तीनों ने बार बार पापा को बुलाया, पर पापा नहीं दोस्तों आए। ये रहे मेरे हम पापा। तीनों ने बार बार 1 2 3 बार जाकर के बुलाया। सीमा भी कई बार बुलाई, पर नहीं मानते हैं पापा, तो हम तीनों ने ही सेलिब्रेशन किया। क्योंकि अगर केक ला के रखते, काटते नहीं, तब भी बहुत ख़राब लगता हम दोनों को। इस वजह से हमने दुनियादारी को साइड में रखा। भाई जिसको नहीं आना सेलिब्रेशन में हैप्पी वो मत बर्थडे आए, काटना भाई। क्योंकि दुनिया में इंसान सब चीज़ वापस ला सकता है, पर माँ बाप ऐसी चीज़ होते हैं जो नहीं लेके आ सकते। हैप्पी हाँ, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी मम्मी ने सारे प्रॉब्लम अकेले फेस किए हैं। कई बार मेरे पापा हमसे काफ़ी दूर गांव चले जाते हैं, पर इन सारे बीच में भी मम्मी हमेशा हमारा साथ और हाथ पकड़े रहती चेरी भी हैं। मत, वो और चॉकलेट सच बताऊं तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरे लाइफ में मेरे पापा से भी पहले मम्मी की है, और वो हमेशा रहेगी। क्योंकि अगर कई मेरे बार घर कुछ हम ज़्यादा किसी लड़ाई के हो लिए रहा था अच्छी छवि और नहीं मेरी बना प्लानिंग पाते, भी थी कि हम तो घर के उसका किसी आधा को से नहीं ज़्यादा बुलाने जिम्मेदार वाले हैं। वो व्यक्ति इस होता वजह है से जिसने मैंने बार बाकी बार लोगों को तो वो बुलाया छाप ही नहीं। छोड़े हैं, और जिस वजह से रहा बात इंसान कुछ इस उनसे तरीके का। कनेक्ट नहीं हो पाता। तो भाई आज का सेलिब्रेशन उतना ख़ास नहीं था, पर हम खुश थे कि मम्मी के लिए हमने एक छोटा सा प्यारा सा मोमेंट बना पाए। पर मुझे बाकी लोगों से भी बहुत शिकायत थी और बहुत सारा प्रॉब्लम था। इस वजह से कल मैंने किसी को भी नहीं बुलाया, हम 3 ही काफ़ी थे। क्योंकि घर पर थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं था, और लोग भी हमें ताने कसने लगते हैं, बाद में करते हैं, तुमको क्या ज़रूरत था ऐसा वैसा। भाई जिस माँ ने हमें जन्म दिए उनसे हमारा हर दिन है। हाँ, हालांकि हमें साइड में चीज़ों को रखना चाहिए था, बट जिनके लिए स्पेशल दिन है, जाना, जिनसे मम्मी के हमने तबीयत सारा दिन नहीं। देखा है, उनके लिए मेरे तरफ से कुछ भी। मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग कर रखी थी, पर मैंने समय पर छोड़ रखा है अभी, क्योंकि वो समय आने पर पूरा होगा। तो भाई मम्मी ऐसे कहने पर मान गई और केक कट गया। हैप्पी बर्थडे टू यू वाला सीन हुआ। कैसे सीमा दीदी, केक कैसा था? कैसा लगा आपको आपका बर्थडे सेलिब्रेशन? ठीक है, हमारे पास कोई गिफ्ट तो नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि आपको हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम्हारी वजह से मुझे आप रिटर्न गिफ्ट दे देना। रिटर्न गिफ्ट तेरे को भी गिफ्ट देना पड़ेगा, तब तो देंगे रिटर्न गिफ्ट, समझी? ऐसा नहीं होता है। एक तो है नहीं इतना कपड़ा दुकान में दुकान खोलेंगे तेरे लिए, देखना और पढ़ना। दुकान केक काटने का मेन मोटिव, ज़िंदगी में हर एक दिन एक बार आता है, लौट के दोबारा दूसरा दिन आएगा। अगर किस्मत अच्छा हुआ तो कब क्या हो, पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं होता। इस वजह से हमने अकेले ही सारा कुछ सेलिब्रेट किया। आई एम सॉरी अगर किसी को सेलिब्रेशन पसंद ना आया हो, बट इंसान खुद के लिए अकेला ही काफ़ी होता है अगर उसकी खुशियों में और दुख में कोई शामिल ना हो तो। सेम वैसे ही प्रॉब्लम इन्होंने अकेले देखा, मैंने साथ दिया, सीमा दीदी ने भी साथ दिया। खुशी के पल हम तीनों ने अकेले ही बिताए।
अभी मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी, उसके बाद सोऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं जा रही हूँ दाल भिगोने, ताकि सवेरे कोई गाली ना दे, डांटे ना। चलिए आते हैं दाल भिगो के। दाल भिगोने के बाद मैं रूम में आकर थोड़ी देर पढ़ाई करती हूँ और पढ़े हुए चीज़ों को रिवाइज़ करती हूँ और थोड़ी सी फिर से होली खेलती हूँ पुस्तकों के साथ। और आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना। अभी तक तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, पर अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में एक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज़ माय मम्माज़ बर्थडे। तो हैप्पी बर्थडे भी कमेंट करें और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे कल के ब्लॉग में। बाय बाय।